हाँ तो बच्चों, अमेरिकी क्रांति के बाद आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति होने से पहले फ्रांस जो है वो एक विशेष वर्ग में बटा हुआ था, जिसमें निरंकुश और सत्तावादी शासन पर आधारित था। यहाँ के जो राजा थे वो पूर्ण रूप से अपना पालन करने में सक्षम नहीं थे। इससे समाज में असमानता का दबाव बन गया था। उच्च पादरी थे, वो सरकार के प्रति किसी भी दायित्व का सर्वाधिक संपन्न थे। ठीक इसके विपरीत विशेष अधिकार रहित मध्यम वर्ग के कनिष्ठ पादरी कृषक और श्रमिक थे। ये लोग बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार युद्ध और राजा के उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने खर्च ने राज्य को कंगाल बना दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का सारा बोझ विशेष अधिकार विहीन उन वर्गों पर पड़ गया जो कि इसका भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। रूसों के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा तो होता है, किंतु सभी बंधनों में जकड़ा होता है। 176 वर्षों के उपरांत जो लुईस 16 थे, उन्होंने एक स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई, जिसका अर्थ था 3 सदनों वाला एक निकाय, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को 3 वर्गों में बांटा गया था। इन तीनों वर्गों में लोगों की संख्या समान रखी गई थी। वे अलग अलग मतदान कर सकते थे, किंतु जो तीसरा वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण उन्हें किसी भी विषय में मत का कोई महत्व नहीं था, जिससे क्रुद्ध होकर तीसरे वर्ग ने 7 जून 1789 को स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया था। फ्रांस की इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का यह संदेश विश्व के अनेक देशों में इसका प्रभाव अधिक पड़ा या विश्व के अनेक देशों में इसकी प्रतिध्वनित होकर उन्हें प्रेरित करता रहा। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। औद्योगिक क्रांति या पुनर्जागरण का युग जो है वो नवीन भौगोलिक खोज यात्राओं का युग था। इस युग में मध्यम वर्ग और शिल्पियों को परस्पर जोड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन का काम हाथ से होने की बजाय कारखाने की व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है, अर्थात जो काम व्यक्ति मजदूर या श्रम के द्वारा जो भी काम करता था उसे अब मशीनों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाए। 18वीं शताब्दी से हाथ से उत्पादन करने के स्थान पर मशीनों द्वारा उत्पादन का प्रचलन होना, कारखाना व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता। इसमें उद्योग धंधों के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मशीनों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है औद्योगिक क्रांति में जन्म देने वाले कारण। इसके निम्न कारण इस प्रकार है: लोहा तथा कोयले की खोज होना, नवीन आविष्कारों का होना, कच्चे माल की उपलब्धता होना, बाजारों की सुलभता, चालक शक्ति का होना, श्रमिकों की सुलभता होना, परिवहन के साधनों का विकास होना तथा पर्याप्त पूंजी का होना एवं उपनिवेशवाद का होना, ये सब औद्योगिक क्रांति का होने के कारण है। अब औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? औद्योगिक क्रांति ने विश्व में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना में सहयोग दिया। औद्योगिक क्रांति ने नवीन मशीनों, परिवहन के साधनों और कृषि के उपकरणों का निर्माण करने में एक प्रोत्साहन प्रदान किया। मशीनों के निर्माण की प्रक्रियाओं ने हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई। इस काल में पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग बने तथा श्रमिकों का संगठनों का उदय हुआ।